सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। पाठशाला में गुरुजी लड़कों को बतला रहे थे, भगवान सर्वव्यापक है। जमीन आसमान, पृथ्वी पाताल, जल थल, घर जंगल, पेड़ पत्थर, रात दिन, सुबह शाम, ऐसा कोई भी स्थान और समय नहीं है जिसमें भगवान ना हो। वे बाहर भीतर की सब बातें सभी समय देखते सुनते रहते हैं। उनसे छिपाकर कभी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सुनने वाले विद्यार्थियों पर गुरुजी के उपदेश का बड़ा असर पड़ा। विद्यार्थियों में एक किसान का लड़का भी था। पाठशाला से वह जब घर लौटकर आया तब उसके पिता ने कहा, चलो एक काम करना है। वह पिता के साथ हो लिया। किसान उसे किसी दूसरे किसान के खेत में ले गया और बोला, बेटा देख, इस समय यहाँ कोई देखता नहीं है। अपनी गाय के लिए मैं खेतों से थोड़ा सा घास काट लाता हूँ, ज़्यादा होगा तो बेच लेंगे। तू देखता रह, कोई आ ना जाए। लड़का बैठ गया, परंतु सोचने लगा, क्या पिताजी इस बात को नहीं जानते कि भगवान सब समय सब जगह सभी बातों को देखते रहते हैं। किसान घास काटने लगा। कुछ देर बाद उसने पूछा, बेटा कोई देख तो नहीं रहा है? अब लड़के को बोलने का मौका मिल गया। उसने कहा, पिताजी आपके और मेरे सिवा यहाँ कोई आदमी तो नहीं है जो हमारे काम को देखे। लेकिन पिताजी, मेरे गुरुजी ने बतलाया था कि ऊपर नीचे बाहर भीतर जल थल में भगवान व्यापक है और वह सब समय सबकी बातें देखता रहता है। कोई कितना भी एकांत में रहे, उससे छिपाकर किसी काम को कर ही नहीं सकता। हम लोग जो यह चोरी करते हैं, इसे भी भगवान तो देखता ही है। बच्चे के मुंह से यह बात सुनकर किसान काँप गया। उसके हाथ से हंसिया गिर पड़ा और वह काटा हुआ घास वहीं छोड़कर बच्चे के साथ घर लौट आया। उस दिन से उसने चोरी करना छोड़ दिया। अगला प्रसंग। मद्रास प्रांत में एक रेल का पॉइंटमैन था। एक दिन वह पॉइंट पकड़े खड़ा था। दोनों ओर से दो गाड़ियां पूरी तेजी के साथ आ रही थी। इसी समय भयानक काला सर्प आकर उसके पैर में लिपट गया। सर्प को देखकर पॉइंटमैन डरा। उसने सोचा, मैं सांप के हटाने के लिए पॉइंट छोड़ देता हूँ तो गाड़ियाँ लड़ जाती हैं और हजारों नर नारियों के प्राण जाते हैं। नहीं छोड़ता तो सांप के काटने से मेरे प्राण जाते हैं। भगवान ने उसे सद्बुद्धि दी। क्षण भर में ही उसने निश्चय कर लिया कि सर्प चाहे मुझे डस ले, पर मैं पॉइंट छोड़कर हजारों नर नारियों की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। वह अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहा और वहां से जरा भी नहीं हिला। जिन भगवान ने उसे सद्बुद्धि दी, उन्होंने ही उसे बचाया। गाड़ियों की भारी आवाज से डरकर सांप उसका पैर छोड़कर भाग गया। पॉइंटमैन की कर्तव्य निष्ठा से हजारों मनुष्यों के प्राण बच गए। जब अधिकारियों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने पॉइंटमैन को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अगला प्रसंग। कोई महात्मा बैठे थे। उनके पास एक कुत्ता आकर बैठ गया। तब किसी असभ्य मनुष्य ने महात्मा से पूछा, तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? महात्मा ने कहा, यदि मैं प्रभु के सेवा के लिए सत्कर्म करता हूँ तब तो मैं श्रेष्ठ हूँ, और यदि मैं भोग विलास में जीवन बिताता हूँ तो मेरे जैसे सैकड़ों मनुष्यों से वह कुत्ता श्रेष्ठ है। अगला प्रसंग। एक स्त्री अपने बहुत दिनों बाद आए हुए प्रेमी से मिलने के प्रेम में पगली हुई सी चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह का पड़ाव था। बादशाह उस समय जाजम बिछलाकर नमाज पढ़ रहे थे। प्रेमोन्मत्त हुई उस स्त्री को रास्ते का कोई मान नहीं था। वह जाज पर पैर रखकर आगे बढ़ गई। बादशाह को गुस्सा तो आया, पर वे नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर में वह अपने प्रियतम से मिलकर उसके साथ लौटी। बादशाह ने उस स्त्री को पास बुलाकर कहा, अरे पापिनी, तुझे यह भी नहीं सूझा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और तू जाज पर पैर रखकर चली गई। उस प्रेम हृदय स्त्री ने निर्भयता से कहा, जहाँपना, एक मामूली मनुष्य के प्रेम में पगली होने से मुझको अपनी जाजम का पता नहीं लगा। फिर भगवान का ध्यान करते हुए आपने मुझको कैसे देखा?
मालूम होता है आप केवल ऊपर से ही नमाज पढ़ रहे थे, आपके मन में भगवान नहीं थे। उत्तर सुनकर बादशाह ने अपनी भूल समझी और उस स्त्री को धन्यवाद दिया। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।